सॉल्व तो Clear? पूरा ही करना पड़ेगा हमको के? नहीं, सॉल्व पूरा नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि क्वेश्चन है आपके पास अभी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि इस मैट्रिक्स को जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करिए। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, पी भी निकालना पड़ रहा है और क्यू भी निकालना पड़ रहा है और फिर पी प्लस क्यू भी करना पड़ रहा है। क्लियर? लेकिन अगर सिर्फ ऐसा आ गया कि व्हाट इज इट्स सिमेट्रिक फॉर्म, किसका जो सिमेट्रिक फॉर्म है वो क्या है, सिर्फ इतना ही तो निकालना पड़ेगा आपको, बी प्लस बी डेश बाई 2 निकालना है। क्लियर? फिर आपको क्यू निकालने की जरूरत नहीं है और फिर पी प्लस क्यू करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? और बोल देगा किसका, स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म, तो सिर्फ आपको बी माइनस बी डेश बाई 2 निकालना है, फिर आपको पी और पी प्लस क्यू करने की जरूरत नहीं है। क्या क्लियर है? तो अभी तो हमको दोनों करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स बी को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में, सम के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करिए। तो हम पी निकाल लेंगे, पी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक, तभी तो हम पी डेश करेंगे तो वापिस से कितना मिलेगा, वो हमको पी ही मिलेगा। और हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, बी माइनस बी डेश बाई 2, ताकि हम क्यू का अगर डेश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ क्यू। क्या सही? तो इन दोनों को निकालने के लिए हमको रिक्वायरमेंट अभी किसका है, इन दोनों को फाइंड करने के लिए ट्रांसपोज। क्लियर? यस सर। इन दोनों को फाइंड करने के लिए जरूरत किसकी है, ट्रांसपोज की। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बोलो जल्दी से, टेकिंग ट्रांसपोज। टेकिंग ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज बोल दो बेटा जल्दी से। बी ट्रांसपोज इज व्हाट, बी ट्रांसपोज इज व्हाट, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 एंड बोलो जल्दी से बेटा माइनस 4 4 और माइनस 3। क्या सही है? बोलो जल्दी से, बी ट्रांसपोज आ गया। अब क्या चाहिए आपको, पी। सो पी इज व्हाट, पी इज व्हाट, बोलो जल्दी से बेटा, बी प्लस बी डेश बाई 2, ट्रांसपोज बी प्लस बी डेश बाई 2। तो क्या हो जाएगा बेटा, बी, सो बी इज व्हाट, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 एंड माइनस 3। ये कौन हो गया, बी प्लस बी डैश, सो बी डैश इज व्हाट, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 और 4 1 माइनस 2 एंड माइनस 3, पी प्लस बी डैश होल डिवाइडेड बाई 2। क्या इतना क्लियर, क्या इतना क्लियर है? पी तो ऐसे ही निकलेगा, बी प्लस बी डैश बाई 2 से। क्या कोई कंफ्यूजन? बोलो बेटा जी, क्या कोई कंफ्यूजन है? अब हम क्या कर रहे हैं, ये पी, तो ये हमारे पास पी इक्वल टू, इन दोनों का सम करो बेटा, तो सम करना आता है ना, हाउ टू वी एड द वन मैट्रिक्स विद द अदर मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करना है। तो बता दो बेटा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 इज 4, माइनस 1 प्लस माइनस 2 इज माइनस 3, 1 प्लस माइनस 4 इज माइनस 3, माइनस 2 प्लस माइनस 1 इज माइनस 3, माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3, sorry 3 plus 3 is 6, 4 plus minus 2 is 2, clear? Minus 2 plus 4 is 2 and minus 3 plus minus 3 is what? Minus 6 whole divided by 2. क्या कोई कंफ्यूजन है? क्या कोई कंफ्यूजन है? Now divide कर दें इसको, तो वैल्यू ऑफ p is what? 2 minus 3 by 2 minus 3 by 2 minus 3 by 2 3 and 1 minus 3 by 2 1 minus 3 and minus 3। क्लियर है क्या? अब अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है इससे कि यार ये सिमेट्रिक नहीं है, तो आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर सकते हो, इसका पी डेश ले लीजिए। तो जैसे ही आप पी डेश लेंगे, जैसे ही आप इसका पी डेश लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पी ही मिल जाएगा। क्लियर है क्या? चाहो तो आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए तो क्लियर हो गया। अब क्या फाइंड करोगे, क्यू। तो क्यू कैसे निकलेगा, बोलो जल्दी से बेटा, क्यू कैसे निकलेगा, बी माइनस बी डेश बाई 2। तो कौन आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू बी, तो वैल्यू ऑफ बी है हमारे पास,
वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट, बोलो जिस बेटा, 2 माइनस 1 1, माइनस 2 3 माइनस 2 एंड माइनस 4 4 एंड माइनस 3। ये कौन हो गया हमारे पास बी माइनस बी डैश। सो माइनस बी डैश, वैल्यू ऑफ बी डैश इज व्हाट, ये रही हमारे पास बी डैश कितना बेटा, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 और 4 1 माइनस 2 एंड माइनस 3। क्या क्लियर है बेटा, डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आपको मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना आता है, क्या मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना आता है? तो करिए सब्ट्रैक्ट जल्दी से बेटा। 2 माइनस 2 इज व्हाट, 0, माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस माइनस 1 इज माइनस 1, माइनस 2 माइनस माइनस 1 माइनस so minus 5, minus 1 minus minus 2 1 0 3 minus 3 0 4 minus minus 6 okay 1 minus minus 4 5 minus 6 minus 2 minus 4 minus 6 0 minus 3 minus minus 3 0। क्या क्लियर है क्या? और डिवाइडेड बाय कौन है आपके पास, डिवाइडेड बाय कौन है, तो 2 से डिवाइड कर दें इसको। जैसे ही हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्यू मिल जाएगा, एंड क्यू क्या मिलेगा बेटा, बोलो डिवाइड करके बोलो वहां से, 0 माइनस 1 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 क्लियर। नाउ 1 बाई 2 0 3 5 बाई 2 5 बाई 2 माइनस 3 और 0। क्लियर है क्या? और जैसे ही अगर आप इसका क्यू डैश फाइंड करोगे तो पता है वो माइनस क्यू ही आएगा। तो बताओ पी कैसा मैट्रिक्स हो गया, पी कैसा हो गया, क्योंकि पी डैश इज इक्वल टू आपको क्या मिला था पी, तो पी कैसा हो गया, पी कैसा हो गया, सिमेट्रिक। और क्यू देखो बेटा, क्यू क्या आ गया आपके पास, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, 100% आएगा वो, तो कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम क्या करेंगे, बोलो जल्दी से, नाउ पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू करके देखते हैं ना। तो वैल्यू ऑफ पी इज व्हाट, वैल्यू ऑफ पी इज 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 3 एंड 1 माइनस 3 बाई 2 1 एंड माइनस 3। ये कौन हो गया आपके पास P, प्लस कौन हो जाएगा बेटा Q। सो वैल्यू ऑफ Q इज 0 1 बाई 2 एंड 5 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 0 एंड माइनस 3 माइनस 5 बाई 2 3 एंड 0। क्या क्लियर है इतना? सम करिए, सम करना आता है आपको। 2 प्लस 0 कितना बनेगा बेटा, बोलो जल्दी से, 2 प्लस 0 इज 2 माइनस 3 बाई 2 प्लस माइनस 1 बाई 2, तो माइनस 1.5 एंड माइनस 0.5 दोनों वेट करोगे तो माइनस 2, माइनस 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 1.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 4, माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 वैल्यू इज माइनस 1, 3 प्लस 0 इज 3, 1 प्लस 3 इज 4। यहां पर चेक करिए, माइनस 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 कितना हो जाएगा, 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड 0 माइनस 3 माइनस 3। क्या ये देखो, क्या ये बी था, चेक करो, क्या ये बी था कि नहीं था, बोलो जल्दी से बेटा। तो आपको क्या मिल चुका है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू बी आ गया क्या, P प्लस क्यू इज इक्वल टू बी आ गया क्या। और P कौन था, सिमेट्रिक, Q कौन था, सिमेट्रिक। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हम बोल सकते हैं कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या इतना क्लियर? तो क्या और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की जरूरत है कि कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को, क्या करना है, कर पाओगे आप लोग कि कोई कंफ्यूजन रहेगा? क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करिए, कर दूं मैं इसको क्लीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a is equal to, if a is equal to cos alpha, if a is equal to cos alpha
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इफ a is equal to cos alpha minus sin alpha cos alpha, ठीक है बेटा, and a into a dash, sorry a plus a dash, and a plus a dash and a plus a dash is equal to I, and a plus a dash is equal to I, then what is the value of alpha? And a plus a dash is equal to I, then what is the value of alpha? तो आपको बताना है फिर कि अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है। क्या इतना क्लियर बेटा? क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया क्या? कि आपके पास a है, ठीक है, और एक रिजल्ट है आपके पास a प्लस a डेस अगर करते हैं तो आपको मिल जाता है I। तो आपको बताना है कि फिर अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a तो है हमारे पास, हमको जरूरत किसका है? a डेश का। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जैसे ही ट्रांसपोज लोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से। cos अल्फा साइन अल्फा, फिर cos अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये कौन आ गया आपके पास? a डैश। अब क्या करना है? सिंस a प्लस a डैश इज इक्वल टू कितना आपके पास? I, सो वैल्यू ऑफ a इज व्हाट? cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, plus a dash, so value of a dash is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha। क्लियर है क्या बेटा? इक्वल टू में कौन है आपके पास? I, वैल्यू ऑफ I इज व्हाट? वैल्यू ऑफ I इज व्हाट? बोलो जल्दी से। वैल्यू ऑफ I 1001। वेरी गुड, 1001, सॉरी 1001। अब क्या करना है? इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो बताओ बेटा, ये cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो जाएगा? 2 cos अल्फा। ये माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा कितना हो जाएगा? 0। ये sin अल्फा माइनस sin अल्फा कितना हो जाएगा? 0। cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो जाएगा बेटा? 2 cos अल्फा। और सामने कौन है आपके पास? 1001। अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, डायरेक्टली कंपेयर हो जाएगा। देखो ये 0 0 के इक्वल है, 2 cos अल्फा 1 के इक्वल, 2 cos अल्फा 1 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा? 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, सो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब सोच लो कि cos में 1/2 एंगल कहां होता है? cos में 1/2 कौन सा एंगल है जो cos की वैल्यू 1/2 करता है? कौन सा? 60 डिग्री, 60 डिग्री फाइनल। तो क्या हो जाएगा? cos अल्फा इज इक्वल टू कौन हो जाएगा? cos π/3, सो अल्फा इज इक्वल टू π/3। क्या क्लियर है? तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। हाँ सर, ये तो सिंपल ही है। सिंपल ही है ना? तो सारी चीज सिंपल ही होती है, टफ नहीं होता है। हम लोग उसको टफ बनाते हैं ना पढ़ के। अभी बहुत टाइम तक मत पढ़िए, ये क्वेश्चन भी आपको टफ लगने लग जाएंगे। अच्छा मुझे तो ये बता दो कि अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें क्या टफ लगा आप लोगों को? बोलो जल्दी से। जितना पढ़ा है उसमें कोई टफ लगा है क्या? नो सर, कुछ नहीं लगा। चलिए आगे चलते हैं फिर। कंप्लीट। नेक्स्ट वन राइट करिए, हटा दें इसको। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, राइट करिए आप लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इफ a is equal to, if a is equal to 0x x 2y y minus y z minus z z। Find the value of x if a is equal to 0x x 2y y minus y z minus z and z, and a dash into a, and a dash into a is equal to I, and a dash into a is equal to I। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? a दे रखा है 0xx 2y y minus y z minus z z, और आपको करना क्या है? a dash into a जो है ये भी रिजल्ट है आपके पास, ये कितना है? I। तो आपको x, y और z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लगभग अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था? a प्लस a डैश इक्वल टू I था।
तो वहां क्या किया था, ए में ए डैश को प्लस कर लिया था। अब यहां पर क्या है, ए डैश इंटू ए, यानी यहां क्या करना पड़ेगा, यानी यहां क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, ए डैश में ए का इंटू करना पड़ेगा। तो एक काम कर देना, सबसे पहले ए तो है हमारे पास, जरूरत किसकी है, ए डैश की, तो टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लीजिए, क्या बन जाएगा बेटा, 0x और x, क्या हो जाएगा बेटा 2y, y माइनस y, और क्या हो जाएगा बेटा z माइनस z और z, ये डैश आ गया। अब आपके पास एक रिजल्ट तो है ही सही, क्या है बेटा, a डैश इंटू a इज इक्वल टू कौन है आपके पास, i, तो a डैश तो आपके पास है कितना बेटा 0 2y और z, x y माइनस z, x y और z, इसी के साथ इंटू करना है किसका, a का, तो a कौन है बेटा आपके पास 0 x x 2y y और ये शायद माइनस y था ना, माइनस y, और कौन आ जाएगा बेटा z माइनस z और z, क्या सही है, और इक्वल टू में कौन i को जानते ही हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, बोलो बेटा जल्दी से, एनी कंफ्यूजन। नो सर। तो करना क्या है, इन दोनों का इंटू ही तो करना है, तो इस कॉलम का इंटू करते हैं बेटा, जैसे इस कॉलम का इंटू करोगे तो क्या बनेगा बेटा, देखो 0 इंटू 0 0 प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सही है। अब इसमें बेटा 0 इंटू 2y 0, फिर प्लस x इंटू वाई एक्स वाई, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, फिर इसी का बेटा 0 इंटू जेड 0 प्लस माइनस माइनस z इंटू एक्स जेड एक्स और प्लस जेड एक्स, सही है। इस कॉलम का इंटू हो गया है तीनों रो में। नाउ सेकंड कॉलम इज व्हाट, देखो इसका इंटू करें तो 0 इंटू 2y 0 प्लस x इंटू वाई एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, इसी का बेटा 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर बेटा कितना हो जाएगा 2y इंटू 2z माइनस z इंटू वाई माइनस जेड वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड वाई। अब थर्ड कॉलम बेटा क्या बनेगा 0 z इंटू 0 0 माइनस जेड एक्स और प्लस जेड एक्स। अब यहां की बात करते हैं 2y इंटू जेड, तो 2yz माइनस जेड वाई और प्लस माइनस माइनस जेड वाई। अब इसी का बेटा z इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर फिर प्लस जेड स्क्वायर और इक्वल टू में चल ही रहा है आपके पास 0 1 0 सॉरी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया, बोलो बेटा जी। यस सर। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लो, ये तो 0 और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से 2x स्क्वायर। ये देखो एक्स वाई पॉजिटिव एक्स वाई नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 0। ये देखो जेड पॉजिटिव जेड एक्स नेगेटिव, आंसर कितना आ गया 0। ये देखो एक्स वाई पॉजिटिव एक्स वाई नेगेटिव, आंसर कितना आ गया 0। यहाँ पर 4y स्क्वायर वाई 6y स्क्वायर और ये 1y स्क्वायर कितना हो गया, ये नहीं 4 5 और 1 6 कितना हो गया बेटा 6y स्क्वायर। और यहाँ ये 2zy और ये माइनस जेड और माइनस जेड वाई, तो माइनस 2zy से 2zy कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 0। अब इसकी बारी zx से zx कैंसिल, कितना आ गया 0। यहाँ पर 2yz ये दोनों में मिलकर 2yz हो जाएंगे, तो दोनों 2yz से 2yz कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया 0। ये z स्क्वायर 2z स्क्वायर और एक और z स्क्वायर हो गया, कितना हो गया ये 3z स्क्वायर। और सामने कौन चल रहा है बेटा 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना नहीं आया, फिर से समझते ना। ये a था, एक रिजल्ट था हमारे पास, रिजल्ट क्या था a डैश इंटू a इज इक्वल टू y, तो हमने a का डैश ले लिया, फिर क्या कर दिया a इंटू a डैश कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया और इक्वल टू में आई तो चल ही रहा है। अब ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं इक्वल, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं इक्वल।
और हमको अच्छे से पता है, क्या पता है बेटा, when two matrices are equal then their corresponding elements are also equal। यानी क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, 2x square is equal to 1, so x square is equal to 1 by 2, so x is equal to plus minus 1 upon root 2। क्या सही है? ऐसे ही कौन हो जाएगा, 6y square is equal to 1, so y square is equal to 1 by 6, so y is equal to plus minus 1 upon under root 6। तो z वाला आप निकाल ही सकते हो, z की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो। कितनी आ रही है, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ रही है क्या, अंडर रूट 3 आना चाहिए। हाँ सर अंडर रूट 3 तो आ रही है। हाँ ओके, नोट कर लो इसको, z वाली वैल्यू आप निकाल लेना। क्लियर? यस सर। So next question is find the value of x। Next question is find the value of x। हमको क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है, और यहाँ क्या दे रखा है, 1 2 1 1 2 1, और इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 1 2 1 2 0 0 0 1 2, और इसमें भी हमको मल्टीप्लाई करना है 0 2 x, और सामने दे रखा है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अब हमको क्या करना है कि x की वैल्यू को फाइंड करना है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, और ये एक मैट्रिक्स है, इन तीनों मैट्रिक्स का इनटू करना है, फिर सामने जीरो मैट्रिक्स के साथ उसका कंपेयर करना है, और x की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, की x की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखो, इसको तो डिस्टर्ब मत करो, 1 2 और 1 इसको तो ऐसे ही रखो। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कॉलम का, तो कॉलम तो एक ही है, तो ये 1 कॉलम 1 2 एंड 3 तीनों रो में मूव करेगा, उसके बाद इंटू खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड कॉलम है ही नहीं, तो इंटू किसका करेंगे, एक का इंटू होना है, तो पहले इंटू कर लेते हैं। देखो इंटू कैसे, ये 0 इस 1 के पास आएगा तो 0, प्लस ये 2 इस 2 के पास आएगा तो 4, प्लस x इस 0 के पास आएगा तो 0, ऐसे ही 0 प्लस 0 प्लस x, ऐसे ही 0 प्लस 0 प्लस 2x, और सामने कौन है, 0। क्या ये इंटू करना आया, क्या ये इंटू करना आया? चलिए अभी भी इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, 1 2 1, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 4x 2x, और इक्वल टू में तो 0 चल ही रहा है, 4x 2x और इक्वल टू में आपके पास 0 है। अब क्या करेंगे, वापस से इंटू करना है, यहां पर 1 रो है और 1 कॉलम है, तो एक ही रो में खत्म हो जाएगा, दूसरी रो नहीं है, और एक ही कॉलम है, इसलिए इंटू एक ही बार में खत्म हो जाएगा। तो कैसे करना है, देखो जल्दी से बेटा, 1 इंटू 4 2 इंटू x 2x, 1 इंटू 2x 2x, और इक्वल टू में कौन है, 0। तो मैंने बताया था कि सामने जीरो मैट्रिक्स है, तो समझना बेटा, ये 4 तो 4 ही रहने दो, प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, और सामने इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स, वो तो नल मैट्रिक्स है ना। अब ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट के इक्वल होगा, तो कंपेयर कर लो बेटा, 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, सो 4x इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1। क्या ये समझ में आया? आ गया। कि कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है कि आ गया? क्लियर है बेटा? ये बोलिए जल्दी से। यस सर। ओके चलिए, तो अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन राइट करिए आप लोग, x -5 x -5 -1 x -5 -1 1 0 2 0 2 0 and 2 1 3,
ठीक है ना, 2 1 3, क्लियर। और इसी के साथ आपका इनटू है x 4 1 और इक्वल टू में दे रखा है आपको जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या फिर हम इसको बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स। तो लगभग सेम क्वेश्चन है। चलिए, तो बहुत ही आसान है, अभी जो क्वेश्चन किया है सिमिलर क्वेश्चन है, कर सकते हैं क्या? बोलो जल्दी से, कर सकते हैं क्या? यस सर, कर सकते 1 हैं। मिनट वेट। चलिए इजीली हम लोग कर सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, x माइनस 5 माइनस 1, ये रहा हमारे पास। इनटू करते हैं इसका, तो इनटू कर देते हैं, देखो मूव करेगा ये, तो क्या हो जाएगा x प्लस 0 प्लस 2, मूव करते हैं बेटा 0 प्लस 8 प्लस 1, फिर मूव करते हैं बेटा, देखो जल्दी से 2x प्लस 0 प्लस 3 और इक्वल टू में कौन है 0। क्या इंटू करना आ गया? क्या ये इंटू करना आया? x माइनस 5 माइनस 1, सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना हो गया बेटा, x प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 और कौन आ जाएगा बेटा 2x प्लस 3 इक्वल टू में कौन हो गया 0। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बोलो जल्दी से। अब ये देखो वापिस ऐसे घूमेगा तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2, फिर प्लस माइनस 5 इंटू 9, फिर प्लस, बोलो बेटा जल्दी से, माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में कौन हो जाएगा 0। इंटू करो बेटा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 9 5 जा 45 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 2x से 2x इज कैंसिल। नाउ x स्क्वायर माइनस 3, सॉरी x स्क्वायर माइनस 45 एंड माइनस 3 माइनस 48 is equal to 0. So x square minus 48 is equal to 0. कंपेयर कर लेंगे। So x square is equal to 48. So x is equal to under root of 48. 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3। क्या हो पाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3। फिर से एक्सप्लेन करूंगा आगे समझ में, बोलो जल्दी से।